माता ने देखा एक छोटा बच्चा, आज भी इसके अंदर इतना जोश, इतना लीडर। और जेल के बाहर इतने आदमी खड़े थे, अगर एक आदमी जेल की एक ईंट उठाता ना, उस जेल को तोड़ के रख देते। लेकिन हम गुलाम थे, हमारे पैरों में जंजीरें थी। उस जेल के बाहर ही खड़ा हुआ एक इंसान विलाप कर रहा था, जिसका नाम था बोधा, जो वाल्मीकि जाति से था। बोधा वाल्मीकि। आप लोग आजकल जातिवादों में अपनी ऐसी तैसी कराते हो, आपस में लड़ते हो, आपस में भेदभाव करते हो। भगत सिंह का आखिरी सपना था, उस बोगे को मैं बता देता हूं बोगा कौन था। वो जेल की सफाई करा करता, जेल का भगत सिंह का मलमूत्र उठाया करता, और भगत सिंह प्यार से उस बोगे को बेबे कहा करता। पंजाबी भाषा में बेबे माँ को कहते हैं, उसको माँ कहा करता। जेल के और आदमी बोले, अरे वाल्मीकि जाति के इंसान को तू बेबे कर रहा है, माँ बना रहा अपनी, किस लिए? भगत सिंह बोला, मूर्खो, जब मैं पैदा हुआ मैं छोटा था, मेरा मलमूत्र या तो मेरी माँ ने उठाया था, और आज या मेरी ये माँ उठा रही है, मेरे लिए ये मेरी माँ ही है। भगत सिंह ने बोगे से कहा, बोगे तेरे हाथ की रोटी और खाना था हूं बेबे, अपने हाथ की रोटी खिला दे मेरे को। वो बोला, सरदार जी आप ऊंच जाति के हो, मैं एक छोटा सा इंसान, आपको रोटी खिला दूंगा, लोग मेरे को मार देंगे। भगत सिंह बोला, मैं हूं ना, खाने वाला मैं हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? बोगा अपने घर से रोटी बना के लाता अपने हाथों से, और बोगा टूट तोड़ के एक निवाला भगत सिंह के जैसे ही मुंह में देता है। बोगे की आंखों से आंसू निकल आए, बोला, रे भगते, तू किस मिट्टी का बना हुआ है? तू किस मिट्टी का बना हुआ है? लोग आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं, और तू इतना प्यार कर रहा सबसे। वही बोगा जेल के बाहर खड़ा था। भगत सिंह की आखिरी ख्वाहिश थी, एक बारी उसके हाथ की रोटियां खाऊं। वो बाहर चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो गया, जेल के अंदर उसको भी नहीं घुसने दिया। जब भगत सिंह को अंग्रेज आए, वो टीम आई, फांसी के लिए लेके चल दिए। फांसी के लिए जब लेके गए, तीनों से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा? गाली देते हुए बोला, शहीद आजम सरदार, अबे कुत्तो, आखिरी इच्छा यही है, इस देश को छोड़ के चले जाओ। पहली इच्छा भी यही थी, इस देश को छोड़ के चले जाओ। हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे बस की नहीं, अपनी फांसी की तैयारी करो। 7:28 पे उन योद्धाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। 7:33 पे उनकी फांसी पूरी होती है। उस 5 मिनट के दौरान जब ये पूछा गया, तुम्हारे में से सबसे पहले फांसी के फंदे को कौन चूमना चाहेगा, एक ऐसा पागल था जिसका नाम था सुखदेव। उसका कहना था, मैं देश के लिए एक बार मरना चाहता हूँ। सुखदेव ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले फांसी के फंदे को मैं चूमूंगा। पहले सुखदेव का नंबर, फिर भगत सिंह का, फिर राजगुरु का। बाहर उसकी माता जी खड़ी थी। उसकी माता जी ने कहा था, बेटा, जिस फांसी के फंदे को तू अपनी दुल्हन कहता है, जब वो तेरे गले में डला है, तेरी आवाज मेरे कानों तक सुनाई देनी चाहिए। ये बताया जाता है, उस वक्त भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया था, बाहर खड़े 1 लाख आदमियों को साफ सुनाई दिया था। उनको मृत घोषित करके हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके टुकड़े टुकड़े करके सोचा, इनको जेल के अंदर चलाओगे, बाहर पब्लिक को पता लग जाएगा। बाहर से ट्रक मंगा लिया, ट्रक मंगाकर उसके अंदर बोरियों में बांध के उन लाशों को बदतमीजी के साथ बनाया गया, और पिछली जेल की दीवार तोड़ के वहां से निकाल के ले गए सतलुज के किनारे। सतलुज के किनारे जब लेके गए, वहां के गांव जाग गए और उन अंग्रेजा हमला बोल दिया। आधी कच्ची जो लाश थी उसको वहां से वापस निकाल दिया, जिनका पूरा शरीर जला नहीं था, अंतिम संस्कार हुआ नहीं, उसको निकाल के अगले दिन की